मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी इस सूत्र के द्वारा जो प्रयोग बने हैं उन प्रयोगों को देखा। अब इस प्रकरण में एक सूत्र आ रहा है रो सुपी। क्या कह रहा है ये कि अहनो रेफा देशो न तो सुपी, अर्थात अहन शब्द के अंत्य नकार के स्थान में रेफ आदेश होता है, सुप परे हो तो नहीं होता। तात्पर्य यह है इसका कि अहन शब्द हो, अहन शब्द के जो अंत नकार है उसके स्थान में र हो जाएगा, परंतु सुप पर में नहीं हो तो तब होगा। सुप क्या है? तो 21 प्रत्यय हैं। आप अभी अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ेंगे, सु औज समौसा अष्टाभ्याभिस इत्यादि। तो ये 21 प्रत्यय पर में नहीं हो तो अहन शब्द के नकार के स्थान में क्या हो जाता है? रेफ हो जाता है। दो प्रयोग यहाँ पे बन रहे हैं, अहरह अहरगणः। चलिए इसकी प्रक्रिया देखते हैं। तो अहन है, अहन है। अब अहन शब्द का नकार, दोनों में नकार हो रहा है, उससे परे सुप भी नहीं है, सुओजस इत्यादि प्रत्यय तो है नहीं, तो दोनों ना के स्थान में रेफ हो जाएगा। तो अहर अहर, ठीक है। पहले वाला रेफ अ में मिल जाएगा, तो अहरह र कैसे हो जाएगा? अहरह र ऐसे हो जाएगा। अब अंतिम जो रेफ है उसके खरवसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र के द्वारा अवसान में रेफ होने के कारण विसर्ग हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा अहरह। ठीक है। दूसरा प्रयोग है अहन गण। यहाँ पर भी सुप प्रत्याहार परे नहीं है, तो इसलिए ना के स्थान पे रेफ कर दीजिए, तो अहर गण। अब रेफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो प्रयोग बन जाएगा अहर गणः। ठीक है, क्या बन जाएगा? अहर गणः। तो अहरह अहर गणः, ये दो प्रयोग यहाँ पे सिद्ध हुए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब एक सूत्र आ रहा है रोरी। रोरी यह क्या कहता है? रेफस्य रेफे परे लोपः। बहुत सरल सूत्र है ये कि रेफ का लोप होता है रेफ पर में हो तो। ठीक है, रेफ का लोप होता है रेफ पर में हो तो। चलिए इसको अभी आगे एक दो सूत्र आएंगे, फिर इसका प्रयोग आएगा। अब अगला सूत्र है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। हाँ, ये रोरी सूत्र इस सूत्र से ही संबंधित है, तो देखते हैं। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, हाँ, क्या कहता है ये कि ढरे फयोर लोप निमित्तयो हो पूर्वस्याणो दीर्घः, अर्थात ढकार और रेफ के लोप में निमित्तभूत जो ढ और रेफ, उनके परे होने पर पूर्व अण के स्थान में दीर्घ हो जाता है। तात्पर्य ये है कि जहाँ पे ढकार और रेफ का लोप हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि जहाँ पे ढ और रेफ इन दो वर्णों का लोप हुआ है, उससे पर में यदि अगर रेफ हो, उससे पर में क्या हो? तात्पर्य हुआ कि जहाँ पे ढकार और रेफ का लोप हुआ है, ठीक है, और उससे परे यदि अगर ढ और रेफ पर में हो, रेफ ही नहीं ढ और रेफ पर में हो, तो उससे पूर्व अण को क्या होगा? दीर्घ होगा। प्रयोग से समझेंगे, आप घबराइए नहीं, सरल है ये। चलिए प्रयोग से हम देख रहे हैं इसको। देखो, हमें बनाना है पुना रमते हरि रम्य शंभु राजते। तो पुना रमते, तो पुनर है, रमते है। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले सूत्र आएगा रोरी,
रेफ के परे होने पर रेफ का लोप होता है। तो पर में रेफ है रमते का, उससे पूर्व वाले पुनर्घटक रेफ को क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पुन रमते। अब आप समझिएगा, अब यहाँ पे लगेगा ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ये क्या कहता है कि ढ और रेफ ये दोनों जहाँ पे लोप हुए हैं, ऐसा निमित्त भूत ढ और र, उससे परे ढ और रेफ हो तो उससे पूर्व वाले वर्ण को, पूर्व वाले अण को दीर्घ होता है। अब आप समझिएगा, पुनर् यहाँ पे हमने रेफ का लोप कर दिया, तो ये कैसा हो गया, पुन शब्द जो है ढ रेफ निमित्तक हो गया, है ना, रेफ निमित्तक हो गया ये, या ढ निमित्तक होना चाहिए, यानी रेफ लोप निमित्तक हो गया, क्योंकि र का लोप हुआ है कि नहीं। तो उससे परे रमता का र भी है, रमते का र भी है, रेफ। तो रेफ से पूर्व वाले वर्ण को, रेफ से पूर्व वाला वर्ण कौन है, अरे र चला गया, तो रमते के पूर्व वाला वर्ण कौन है, नकार उत्तवर्ती अकार पुन का। अब वो अण है, अरे नकार उत्तवर्ती अकार अण में आता है, तो न के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा पुनः रमते। क्या प्रयोग बनेगा, पुनः रमते। वैसे ही हरिरम्य बन जाएगा। देखो हरी हरीर रम्य है, यहाँ पे भी रेफ परे है, तो रोरी सूत्र से पूर्व रेफ का लोप हो जाएगा, तो हरि रम्य ये बन गया। अब रेफ निमित्तक हो गया ये हरि शब्द, रेफ लोप निमित्तक हो गया, तो रेफ के परे होने पर रम्य का रेफ जब परे है तो पूर्व वाले हरि घटक रेफोत्तरवर्ती इकार ये अण में आता है, तो उसको दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा हरि रम्य। ठीक है, सरल है, कुछ भी नहीं है। अगला प्रयोग है शंभु राजते। तो देखिए शंभुर है, राजते है। अब पुनः रोरी सूत्र से पूर्व वर्ण का, पूर्व रेफ का लोप कर दो, तो शंभु राजते। अब देखिए रेफ निमित्तक हो गया ये शंभु पूरा, तो उससे परे राजते का रेफ भी है, तो उस रेफ से पूर्व वाले अण को दीर्घ हो जाएगा, यानी शंभु घटक भकार उत्तवर्ती उकार को, तो दीर्घ होकर के बन जाएगा शंभु राजते। तो पुनः रमते हरि रम्य शंभु राजते, ये प्रयोग बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक प्रश्न कर रहे हैं कि अणः किम। आपने सूत्र में ये कहा था कि रेफ से पूर्व वाले अण को ही दीर्घ हो, तो आपने अण क्यों कहा, अण नहीं कहते तो क्या दोष आता, तो कहते हैं त्रीढ़ व्रीढ़ इत्यत्र दोषः आगच्छति। कैसे, तो देखो त्रीढ़ प्लस ढ व्रीढ़ प्लस ढ, इस अवस्था में क्या होता है, एक सूत्र है ढोढ़े लोपः, ढकार का लोप होता है ढकार के परे रहते। तो यहाँ पे ऐसा ना हो करके, यदि अगर हम अण नहीं कहते तो त्रीढ़ ढ व्रीढ़ ढ, इस अवस्था में अब ये ढकार का तो लोप हो गया ढोढ़े लोपा से, तो ढ निमित्तक त्रीढ़ और व्रीढ़ ये बन गए। अब यदि अगर अण नहीं कहा जाता तो इनके पूर्व वाले वर्ण को, ढ से पूर्व वाला वर्ण कौन है, तकार उत्तवर्ती री, वो अण में आता है कि नहीं आता है। अब अण नहीं कहा ना, तो अण में ना आने से उसके स्थान में भी क्या हो जाता, दीर्घ हो जाता, और प्रयोग बन जाता त्रीढ़ व्रीढ़, ऐसा, जो कि हमें इष्ट नहीं था, तो हमने सूत्र में अण कह दिया, बोले अण को ही होगा अन्यत्र को नहीं होगा, तो इसका तात्पर्य है। अब एक बात आ रही है यहाँ पे कि मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसी च इति उत्वे रोरि इति लोपे च प्राप्ते। तात्पर्य ये है इसका कि एक देखो प्रयोग बनता है मनोरथः, ठीक है, प्रयोग क्या बनता है, मनोरथः। अब इसको प्रक्रिया करते जाएंगे, मैं बताते जा रहा हूँ यहाँ से। तो मनस है, आगे रथ है, जैसा कि लिखा है यहाँ पे, तो इत्यत्र यानी यहाँ पे ऋत्वे कृते। देखो
मनस रथ यहाँ पे सर्वप्रथम ससजुषो रू, इस सूत्र से सकार को रू हो जाएगा, तो मनरु रथ। अब मनरु का जो रेफोत्तरवर्ती उकार है उसकी उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, तो बचेगा मनर रथ। इस अवस्था में सूत्र की प्राप्ति होगी रोरी, क्योंकि रेफ है मनर का र, उससे पहले रथ का र भी है, तो पूर्व रा का लोप होना चाहिए। तो पहली तो बात ये हुई कि रोरी की प्राप्ति हुई। अच्छा, एक और अभी आप सूत्र पढ़े हैं पिछली कक्षा में, हशीच। हशीच क्या कहता है कि हश प्रत्याहार के परे रहते अप्लुत आकार से परे जो रू, उसके स्थान पर ऊ होता है, यानी उत्व करता है। तात्पर्य ये हो रहा है कि रोरी से यहाँ पे र के स्थान में मतलब रोरी जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा लोप की प्राप्ति हो रही है र को, और हसीच सूत्र के द्वारा उसी र को उत्व की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि हस प्रत्याहार का वर्ण परे है, रथ का र। तो अब युगपद प्राप्ति हो रही है दोनों की, युगपद यानी इकट्ठा, रोरी भी आ रहा है और हसीच भी आ रहा है, क्योंकि अवस्था तो दोनों की है, होना तो चाहिए रोरी से भी कार्य और होना तो चाहिए हसीचा से भी कार्य। तो जब युगपद प्राप्ति हो जाए दो कार्यों की एक जगह पे, अब दो तो हो नहीं सकता, तो क्या किया जाए? तो इस अवस्था में एक नियम सूत्र आएगा, परिभाषा सूत्र आएगा, क्षम्यताम, विप्रतिषेधे परम कार्यम। देखो, तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तात्पर्य है इसका कि जहाँ पे तुल्य बल विरोध हो जाए वहाँ पे पर कार्य समझना चाहिए। अब तुल्य बल क्या है? तो तुल्य बल का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे समानता ना हो, समानता ना हो माने जहाँ पे युगपद दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति हो रही हो, तो उस स्थिति में, उस अवस्था में पर कार्य ही श्रेष्ठ होता है, पर कार्य को ही श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हुआ ना, रोरी भी प्राप्त हो गया और हसीचा भी प्राप्त हो गया, तो रुक्पद हो गया। तो यहाँ पे तुल्य बल विरोध हो रहा है, यानी तुल्यता नहीं बैठ रही, समानता नहीं बैठ रही है। कहाँ समानता बैठ रही है? तो उसके लिए क्या करें? तो कहा पर कार्य करना चाहिए। पर कार्य यानी जो पर सूत्र है, पूर्व सूत्र और पर सूत्र, तो जो पर सूत्र के द्वारा जो बताया गया कार्य है वही कार्य यहाँ पे इस ऐसी अवस्था में होना चाहिए, ये कहता है। तो देख लीजिए आप। तो अब हम नंबर पे आते हैं। तो देखिए, जो जो सूत्र की प्राप्ति हो रही है उनका पहले नंबर देखेंगे। तो पहले रोरी की प्राप्ति हुई, तो रोरी जो है 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र है, ठीक है, यानी ये त्रिपादी हो गया। और हसीच जो सूत्र है वो 6ठे अध्याय के पहले पाद का 110वां सूत्र है, यानी ये सपादी हो गया। तो आप एक सूत्र पढ़े हैं, पूर्वत्रा सिद्धम, 7.25 अध्याय वाले सूत्रों की दृष्टि में त्रिपादिस्थ जो सूत्र होते हैं वो असिद्ध होते हैं। तो 7.25 अध्याय वाला सूत्र हो गया हसीच और त्रिपादी हो गया रोरी। तो हसीच के द्वारा रोरी सूत्र का कार्य असिद्ध है, तो इसलिए असिद्ध होने के कारण यहाँ पे पर कार्य हमें करना है। तो पर कार्य कौन है? पर अब थोड़ा सा आप समझिएगा कि पर कार्य तो है रोरी, तो रोरी के द्वारा क्या होना चाहिए? लोप होना चाहिए, और लोप होता भी है, ठीक है। मनर रथ आप लोप कर दीजिए। अब लोप करने के बाद क्या होगा कि पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से रोरी का कार्य तो असिद्ध हो रहा है ना हसीच सूत्र के द्वारा। तो क्या फर्क पड़ रहा है कि रेफ का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हसीच के द्वारा तो उसका कार्य असिद्ध है। तो इसीलिए भले ही रोरी ने लोप कर दिया है, लेकिन हसीच उसके कार्य को नहीं मानेगा, तो उसको
उत्व निमित्त जो रेफ है वो दिख जाएगा तो वो रेफ के स्थान पे ऊ कर देगा, तो प्रयोग बन जाएगा म न उ रथ, न उरु के स्थान में अउरु के स्थान में ओ कर दीजिए, गुण कर दीजिए, तो प्रयोग बनेगा मनोरथः। ठीक है, एक बार और इसको हम समझ लेते हैं कि प्रयोग हमें बनाना है मनोरथः। तो मनोरथः इस अवस्था में मनर है, रथ है, यहाँ पे रोरी सूत्र की प्राप्ति हो रही है, हर्षिच सूत्र की प्राप्ति हो रही है। रोरी कहता है बोले मैं रेफ का लोप करूँगा, और हसीचा कहता है बोले नहीं मैं तो उत्व करूँगा। तो क्या किया जाए, तो तुल्य बल होने पर कार्य होता है। ये सूत्र ने कहा कि सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो पर कार्य हो रहा है रोरी से। ऊपर वाला तो रोरी है ना, पूर्व वाला हसीचा है, तो रोरी से लोप होना चाहिए। लेकिन हसीचा सूत्र की दृष्टि में रोरी का कार्य असिद्ध है, तो रोरी लोप भी कर देगा, फिर भी हसीचा को रव दिख जाएगा क्योंकि उसका कार्य असिद्ध है उसकी दृष्टि में। तो उत्व निमित्तक रेफ मिलने के कारण वो र के स्थान पे ऊ कर देगा, तो प्रयोग बन जाएगा मनोरथः। ठीक है, ये प्रयोग बन। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखो मनोरथ ये बन गया है ना। अब सूत्र आ रहा है एतत् तदोह सुलोपो अकोरन नए समासे हली। तात्पर्य ये है इसका कि अककारयोर एतत् तदोर्यः सुस्तस्य लोपो हली न तो नए समासे, अर्थात ककार से रहित एतद और तत् शब्द, ककार से रहित एतद और तद शब्द के सु का लोप होता है हल के परे रहते। ककार से रहित जो एतद और तद शब्द, उसके सु का क्या होता है, लोप हो जाता है हल प्रत्याहार दीगर पर में हो तो नए समास को छोड़ करके, नए समास में नहीं होता। इसको भी समझेंगे। चलिए, तो हमें बनाना है एष विष्णु स शंभु, तो एषस सु विष्णु ये स्थिति है। अब एष यहाँ पे अब घटाइए आप, ककार से रहित एतद और तत् शब्द, तो ककार से रहित है, और एष एतद का ही तो बनता है, तो एतद हो गया, और एतद का सु भी है, और सु का क्या होता है, लोप होता है। कब, हल के परे रहते, तो हल परे विष्णु का व, तो सु का लोप कर दो, लोप कर दिया, तो एस विष्णु ये बन गया। वैसे ही स शंभु, ठीक है, तद शब्द का ही स बनता है, स है ना, तो ये तद शब्द का शब्द है, रूप है, तो स सु शंभु। अब पुनः यहाँ पे हल परे है, तो ककार से रहित है तद शब्द, तो इसलिए सु का लोप हो जाएगा, तो स शंभु बन जाएगा। तो एष विष्णु स शंभु, ये दो प्रयोग बन गए। अब इस सूत्र में कुछ प्रश्न किए गए हैं, उसको भी चलो देखते हैं हम। देखो पहला प्रश्न तो ये है कि अकोह किम, आपने अक क्यों कहा। ठीक है, अक यानी क से रहित, यानी कहने का तात्पर्य है, आपने कहा था ना कि ककार से रहित ही एतद और तद शब्द के सु का लोप होगा। तो देखो एक प्रयोग बनता है एषको रुद्रः, तो एषको रुद्र इस अवस्था में एषक सु रुद्रः, इस अवस्था में यदि अगर हम ककार से रहित नहीं कहते तो ये एषक सु रुद्रः, यहाँ पे ये तो एतत् शब्द का रूप है कि नहीं, अब ककार से युक्त है, तो ककार से युक्त होने के कारण भी हम सूत्र में अब ऐसा कह रहे हैं ना कि क को छोड़ दो, हटा दो, तो ककार से रहित नहीं कहते, तो यहाँ पर भी एषक सु रुद्रः में सु का लोप हो जाता। क्या हो जाता, लोप हो जाता।
जो कि हमें इष्ट नहीं था, इसलिए हमने क्या कहा कि ककार से रहित ही एतद और तद शब्द को क्या हो जाएगा, एतद और तद शब्द का लोप होगा। तो एष का सुरुद्र, सकार उत्तवर्ती उकार की संज्ञा और स के स्थान पे रू हो जाएगा, ससजुसो रू से, और र को उत्तो हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा एष को रुद्र। नहीं तो एषक रुद्र ये अनिष्ट प्रयोग बनता। ठीक है, चलिए दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि अनय समासे किम, आपने ये क्यों कहा कि लोप जो होता है सु का वो नए समास को छोड़ करके होता है, नए समास ना हो तभी होता है। तो एक प्रयोग बनता है असह शिवः, तो असह शिव जो है नए समास का है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या होने लग जाता, अससु शिवः, यहाँ पर भी लोप हो जाता, तो अस शिवः ये अनिष्ट प्रयोग बन जाता, चूंकि इष्ट नहीं था, तो इसलिए हमने नए समास से भिन्न ही एतद और तद शब्द के सु का लोप होगा, ऐसा कहा। एक और प्रश्न कर रहे हैं कि हलि किम, हल प्रत्याहार के परे रहते ही क्यों कह रहे हो, बोले हल प्रत्याहार परे ही हो तभी सु का लोप होता है। तो प्रयोग बनता है एषोत्र, यहाँ पर दोष आ जाता। कैसे दोष आता, तो देखिए आप लोग, एषसु अत्र, अब इस अवस्था में अत्र का आ हल प्रत्याहार में नहीं आता, तो यहाँ पर भी सु का लोप होने लग जाता और प्रयोग बन जाता एष, सु का लोप कर दिए तो एष अत्र, ये प्रयोग बन जाता, जो कि हमें इष्ट नहीं था। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि बोले हल प्रत्याहार के परे रहते ही होगा, तो अत्र का आ हल प्रत्याहार में नहीं आता, तो एषोत्र में उत्तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन स्थानों में दोष आ जाता। अतः हमने क्या कहा कि हल प्रत्याहार के परे रहते ही लोप होता है। चलिए इस प्रकरण का अब अंतिम सूत्र आ रहा है, सोची लोपे चेत पाद पूर्णम। देखो, स इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्जेत। तात्पर्य है इसका कि देखो ऐसे समझिए आप, कोई श्लोक होता है तो उस श्लोक में पाद होते हैं, चार है ना, पाद होते हैं, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। तो किसी श्लोक में यदि अगर किसी वर्ण को लोप करने से उस पाद की पूर्ति हो रही हो तो अच परे होने पर तद शब्द के सु का लोप होता है। तात्पर्य है इसका कि यदि अगर किसी का लोप कर रहे हैं हम, और लोप होने से क्या फायदा हो रहा है कि वो पाद पूरा हो रहा है, तो पाद पूरा यदि अगर हो रहा हो तो अच प्रत्याहार के परे रहने पर तद शब्द के सु का लोप हो जाता है। केवल तद शब्द के सु का ही लोप होता है, समझिएगा आप। तो उदाहरण आप देखो, तो देखो से नाम ये है ना, तो स सु इमाम। अब आप देखिए यहाँ पे पहले प्रयोग देख लीजिए, फिर मैं आगे श्लोक पूरी आपको व्याख्या करके बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे लोप करने से पाद की पूर्ति हुई। ठीक है, चलो, तो स सु इमाम, अब यहाँ पे स जो है ये तत्शब्द का है और इसका लोप करने से पाद की पूर्ति भी होगी। कैसे होगी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। आप ये अभी माइंड में समझिए कि इसके स को लोप करने से, सु के लोप करने से पाद की पूर्ति हो रही है, तो सु का लोप कर दीजिए। तो स इमाम, अब अ और ई के स्थान में ए हो गया, गुण हो गया, तो बन जाएगा सेमाम। वैसे ही स सु एश, तो सु का लोप हो गया, अच परे है, क्योंकि इमाम में भी अच परे था, एश में भी अच परे है, तो स एश वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा शेष। अब आप इन दोनों स्थानों को देखिए, सेमाम और शेष में कैसे पाद की पूर्ति हुई स को लोप करने से। चलिए आपको पूरी प्रक्रिया मैं श्लोक सहित बताई दे रहा हूँ। ये एक
मंत्र है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 24वां सूक्त का पहला मंत्र है ये कि सेमा विदधि प्रभृतिम य ईशिखे या विधे मनवया महागिरा यथा नो मीढवांस्तवते सखा तव बृहस्पते श्रीषधः सोतनो मतिम। तो ये मंत्र है। अब ये जो मंत्र है ये वैदिक जगती छंद में है। ठीक है, वैदिक जगती छंद में क्या होता है कि प्रत्येक पाद में 12-12 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेमाम विदधि प्रभृतिम या ईशिखे ये पहला पाद हुआ। फिर या विधे मनवया महागिरा ये दूसरा पाद हुआ। तो ऐसे करके 4 पाद हैं इसमें। तो पहला पाद का ही जो देखो सेमाम हमने बनाया था तो ये पहला पाद का ही है सेमाम विदधि। तो स सु और इमाम ये स्थिति थी। अब स सु इमाम यहाँ पे यदि अगर हम स का लोप नहीं करते तो देखो स सु इमाम ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जगती छंद के प्रत्येक पाद में 12 अक्षर होते हैं, 12-12 अक्षर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम गिन रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ईशिखे तक के 12। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर भी 12 हुए। तो 12 अक्षर हुए। अब पहले पाद को हमको मुख्य देखना है। ठीक है, तो पहले पाद में स सु इमाम ऐसा रखते तो 13 अक्षर हो जाते। कितने अक्षर हो जाते? 13 अक्षर हो जाते। और 13 अक्षर होने क्योंकि हम अगर स सु इमाम यहाँ पे सकार का लोप नहीं करते तो क्या हो जाता? उसको यह हो जाता। यह होने से 13 अक्षर वाले हो जाते वो। तो 13 अक्षर से पाद की पूर्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि बोले यदि अगर पर में अच हो तो वो तद शब्द का जो सु उसका लोप हो जाए। तो चलो लोप हमने कर दिया। तो स सु इमाम था तो हमने लोप कर दिया। तो स ई यहाँ पे गुण होकर के सेमाम बन गया। तो इस प्रकार से पाद की पूर्ति हो गई। ऐसा नहीं करते तो पाद की पूर्ति नहीं होती। तो इसलिए जहाँ पे पाद की पूर्ति हो रही हो तो वहाँ पे तद शब्द के सु का लोप हो जाता है, ये तात्पर्य है। वैसे ही एक दूसरा उदाहरण भी आया था शैष। देखो एक श्लोक है शैष दासरथी रामः शैष राजा युधिष्ठिरः शैष कर्णो महात्यागी शैष भीमो महाबलः। तो देखो स सु एष था। अब यहाँ पर भी लोप नहीं करते तो वैसी स्थिति बन जाती क्योंकि ये अनुष्टुप छंद में है और अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर होते हैं तो 9 अक्षर हो जाता पहले पाद में। तो इसलिए वहाँ पे स यहाँ पे लोप करने पर ही शेष बनेगा। यदि अगर लोप नहीं कर रहे तो यहाँ पे भी 8 की अपेक्षा 9 अक्षर हो जाते। इसलिए यहाँ पर लोप करना पड़ा। तो स सु ये स्थिति थी और एश था तो अच के परे होने पर सु का लोप कर दिए क्योंकि तत्शब्द का था। तो प्रयोग बन जाएगा स एश था, वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा शैष। नहीं तो 9 अक्षर हो जाते, फिर पाद की पूर्ति नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे लोप करना उचित था। तो ये इसका तात्पर्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका पंच संधि प्रकरण समाप्त हुआ। पंच संधि में जो जो मुख्य संधियाँ आई थी हमने पूरा उसका सूत्र सहित ससूत्र
और उसकी सिद्धि सहित हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके पश्चात अजंत पुल्लिंग प्रकरण में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो कल से उसका पाठ हम प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, नमो नमः।